महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में मुर्तज़ापुर में दो परिवारों के बीच शादी की तैयारी चल रही थी। सब चीज़ें फिक्स थी एकदम। एक रस्म के दौरान लड़की के मामा ने अपने होने वाले दामाद से सिबिल स्कोर दिखाने की मांग की। इस मांग के बाद लड़के का परिवार सकपका गया। हालांकि लड़के ने अपना सिबिल दिखाया और मामा जी ने स्कोर देखा तो उन्हें समझ में आया कि लड़के ने कई बैंकों से कर्ज ले रखा है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जिसके बाद लड़की के मामा ने तुरंत ही शादी के लिए मना कर दिया और ये कहा कि जो लड़का पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है वो हमारी बेटी का भविष्य कैसे सुरक्षित रखेगा। ये इस तरह का एक नया मनुष्य की डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं ना आपके हर जगह। तो कोई आदमी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि सिविल चेक करा दे भाई। मुझे इंटरेस्टिंग लगा आजकल ये। यार पर मैं ये मानक नहीं मानता हूँ, ये गलत है। हम्म, मेरे साथ मेरा सिविल स्कोर में बहुत लफड़ा है और वो बहुत ही बुरा है। कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे। आप किसी को ईमेल कर लें, कुछ नहीं होता उससे। मैं तो सिविल वॉर बोला था करने के लिए लोगों को कि यार एक तो ये विदेशी कंपनियां हैं। आपका खराब क्यों है सिविल? क्योंकि एक आदमी ने स्कूटर लिया है महाराष्ट्र में, एक ने मारुति ब्रेजा ले ली है पुणे में, वो भी महाराष्ट्र में, एक का पर्सनल लोन चल रहा है मध्य प्रदेश में आपके नाम पे। नाम कमलेश ही है। अब पैन कार्ड भी मेरा डाला हुआ है। मैं उनको मेल कर चुका हूं। पहले तो सिविल बहुत मुश्किल था लेना, तो मैंने मेंबरशिप ली थी पैसे खर्च करके, ये जानने के लिए यार ये क्या हो रहा है। तो 3-4 लोग हैं जो मतलब फ्रॉड कर रहे हैं। अपने सिविल में जरा देखना कि किन किन लोगों ने क्या क्या लिया हुआ है। मेरा तो जीमेल का हालत है सिविल का। जीमेल मुझे चौंकाने वाले मैसेज आ जाते हैं सडनली कि आपने आईसीआईसीआई बैंक से इतना विड्रॉ कर लिया। मैं देखता हूँ फिर इतना रही है तो दूसरा कमलेश है। दुनिया के सारे कमलेश का बाय द वे ईमेल आईडी जितने कमलेश हैं उन्होंने मेरा दे रखा है। तो उनके फोटो भी पर्सनल मेरे पास आते हैं। फूफा जी ये फोटो जैसा आपने मांगा था वो भी, मेरा आधार कार्ड। सिबिल भारत के नागरिकों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भारत के ही किसी कंपनी के पास होनी चाहिए। विदेशी एजेंसियों के हाथ में हमारा सारा ट्रांजैक्शन, हमारा सारा फाइनेंशियल हिस्ट्री क्यों है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हमारे सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री एक ऐसे संगठन की रचना कर सकती है जो हमारा स्कोर दे। हमारा क्रेडिट स्कोर जो है वो बाहर की अमेरिकन कंपनी क्यों देगी? और उसके पास हमारा सारा डेटा है, सारा डेटा। आप सोच लो, जिसका मिसयूज हो रहा है। सिविल डिसोबीडियंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पर क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। मैंने एक गाड़ी लोन पे ली थी 2009 में, लोन चुका दिया, बैंक से सर्टिफिकेट भी ले लिया कि खत्म हो चुका है, लेकिन सिविल में वो अभी भी पेंडिंग है। लास्ट ट्रांजेक्शन कुछ नहीं कर सकते उसका। मैंने ईमेल किया है, सब कुछ किया है। इनको भी, अपने बैंक को भी बोला चंडीगढ़ में कि भाई यहाँ से मेल कर करके, वहाँ से एक आदमी से बुलवाया भी कि आप ये इन्फॉर्मेशन सिविल को पास कर दे। फिर उसका क्या होता है पता ही नहीं चलता। सो सिविल के आधार पे रिश्ते ना तोड़ें। उसमें खेल भी हो सकता है इसके पैन कार्ड का दुरुपयोग हुआ। पैन कार्ड तो आपने हर जगह दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है वो। बहुत ही बुरा है। मामा का कैरेक्टर लेकिन बढ़िया होता है। मतलब नहीं, मामा बहुत हमेशा मामा आगे आपको आज लगाते किसी ने चिट्ठी में कहा ना, आप मामा की याद दिलाते हो। क्यूट है ना। हैं। नहीं, मामा बदमाशी करते हैं हमेशा। हाँ? मामा लोग बदमाशी के नाम पे जाने गए हैं। आप इतिहास उठा के देख लें। शकुनी मामा, यस। और नहीं, सारे मामा शकुनी नहीं होते। मामा शरीफ होते हैं, मेरा मानना है। मेरे मामा बड़े शरीफ हैं। अफरोज, राजू, और नाम भी याद नहीं है, अफसर, पढ़े लिखे नहीं, अफसर नाम है उनका। तो जब हम लोग छुट्टियों में जाते थे तो मामा लोग को मामा ही काटते थे कि मामा के दुकान में चले गए। मतलब भगना बोलते हैं हमारे तरफ, भगना है। तो बसनी, जो बाबतपुर एयरपोर्ट के पास की जगह है, वहाँ मेरा ननिहाल है। तो दुकान में कुछ भी खा लो, इलाके में कुछ भी खा लो, कोई पैसा नहीं लगेगा कि अफरोज के भगना है। तो इतना ये तो रहता ही है। हाँ हाँ, कहीं जाओ दिन भर खाओ पियो। छोटे संस्कृत का एक शब्द है, देख रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ बैगना बोलते हैं। बहने भी बोलते हैं, बहने आए हैं, भगना, भाईने। हाँ। तो उसका हम लोग भरपूर फ़ायदा उठाते। तो मामा लोग कुछ नहीं, बल्कि एक हमारे सबसे छोटे मामा हैं राजू। तो मैं, सुहेल, आरिफ, हम तीनों भाई होते थे। तो अपना गए अपना घुमाने
और बताया कि यहाँ पे हमारी वो रहती हैं। तो हम तीनों लोग वहीं बैठे थे। बोले तुम लोग क्या कर रहे हो? वो अपना उसमें कि देखेंगे। तो अरे बेटा समझा करो, मामला पता चल जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे। हम लोग नहीं बैठेंगे, 5-6 दिन छुट्टी हुई तो हम लोग का राउंड भी उधर ही लगता था। मामा परेशान रहते थे कि साले ये सब हमारा कहीं भाड़ा ना फोड़ दें, फंस न जाए। तो मामा लोग शरीफ होते हैं यूजुअली, लेकिन होता है कुछ कुछ। और मामा लोग का कंसर्न भी होता है ना। जैसे 2 माँ से मिलके मामा बने हैं। मेरे एक मामा होते थे, मैं उनको बहुत काटता था दिल्ली में। दूर के रिश्ते में मामा लगते थे। संडे को मैं जीन्स वगैरह कपड़े वगैरह भिगा देता था बाल्टी में, धोने का मन ही नहीं करता था। तो मैं वही कहता था, तुम मामा धो दो यार, तुम माँ के मुँह हो, मामू और हो। मामू धो भी देते हाँ, हैं। मैंने माँ के मुँह हो, मामू हो, धो देते थे। मामू बनाना जो है वो पता नहीं कैसे ये हो गया कि बेवकूफ़ बनाने जैसा है। हाँ। उसने मामू बना दिया उसका। लेकिन जैसे ये अंग्रेज़ी इतनी अजीब व गरीब भाषा है कि अब जैसे कोई अच्छा काम करे, बोले यार तुम्हारा काम आउटस्टैंडिंग है, मेरा काम आउटस्टैंडिंग है, फिर मेरा सिबिल स्कोर ख़राब क्यों है, क्रेडिट स्कोर, मेरा पेमेंट भी आउटस्टैंडिंग है। यानी अच्छा है ना, अच्छा होना चाहिए।